मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर नजर डालते हैं और आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशस्तें बहाल हो गई हैं और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। केपी में सूबे के वज़ीर आला की तब्दीली का इशारा भी मिल रहा है। क्या तहरीक इंसाफ की केपी में हुकूमत खत्म होने वाली है? और उधर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासी रहनुमा चौधरी निसार से मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार से उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। अगर दूसरी जानिब देखें तो पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शमूलियत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुख्तदर हलकों ने पीपल्स पार्टी को भी वजारतें लेने पर अज़मंद करवा लिया है। ज़राए के मुताबिक मुख्तदर हलकों ने दोनों जमातों की क़यादत को एक पेज पर इकट्ठा कर दिया है। अब हुकूमत का यही सेटअप चलेगा और मुख्तदर हलकों ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर वाज़ेह कर दिया है कि मुल्क की बेहतरी और सिस्टम को चलाने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत में बाज़ाब्ता शामिल हो जाए। और मुख्तदर हलकों से बातचीत के बाद पीपल्स पार्टी मरकज में वजारतें लेने पर अज़मंद है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों की तकसीम आइंदा माह होगी। पीपल्स पार्टी इब्तदाई तौर पर मरकज और फिर पंजाब में भी वजारतें लेगी। और उधर सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को धमकी दी है और कहा है कि 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा है। इस हुकूमत को चलने दिया न उस हुकूमत को चलने देंगे। ये हुकूमतें नहीं चलेंगी। अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम किया जाए। 2018 में इलेक्शन हुए, हमने उन नताइज को तस्लीम नहीं किया। 2024 के इलेक्शन पर कहा यह धांधली का इलेक्शन है, हम इसके नताइज को कबूल नहीं करते। अवाम का एतमाद होगा तो आगे चल सकोगे। और जमीयत उलमाए इस्लाम ने न पहले ऐसी हुकूमतों को चलने दिया और आज की हुकूमत को चलने देगी। ना उस हुकूमत को चलने दिया ना इस हुकूमत को चलने देंगे, ये कह रहे थे मौलाना फजल रहमान। ये ओवरऑल सिचुएशन थी, इस पर डिस्कशन करेंगे। आमिर लियास राना साहब सीनियर तज्ज़ियाकार में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? आमिर साहब आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? आमिर साहब तक गालिबन आवाज़ नहीं जा रही है। मखसूस नशिस्तों का मामला है, केस का फैसला आ चुका है और इस वक्त PTI में मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है और बैरिस्टर गौहर भी कह चुके हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आमिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर साहब अब सुन पा रहे हैं क्लियरली आप मुझे? जी मैं सुन। खैर आमिर साहब आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आमिर साहब, ये जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला है आ चुका है, हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत अब हासिल हो गई है। आप ही की खबर है कि KP में इन हाउस तब्दीली होने वाली है। क्या फिर हम ये समझें कि तहरीक इंसाफ की KP में भी छुट्टी यकीनी हो चुकी है अब? नहीं, देखें, हम इम्कानात पे बात करते हैं और मैंने जब ये बात कही थी उस वक्त ये नशिस्तों का फैसला आना था और हमें तवक्को थी कि ये मिलेंगी, इन्हें वापस वो मिल गई। अब अगला मरला है, आप जहन में रखिएगा कि जो 12 जुलाई का फैसला था 8 जजों का अक्सरियत थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, इसमें कोई नहीं जा सकता। और जो इलेक्शन कमीशन और बाकी लोगों ने चैलेंज किया था फैसले को 12 जुलाई को, उसमें इस शिक को चैलेंज नहीं किया। तो ये जो मेरी इतलात हैं ये फाइनल हो चुकी है शिक, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से भी। और इस वक्त बहुत सारे लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हैं, तो वो आज़ाद हो जाएंगे। अब जो फैसला अब आके लागू हो चुका है और आज इलेक्शन कमीशन के कभी इम्कान आता है कि वो नए नोटिफिकेशन सबके इशू कर देगा। और आपको पता है कि जब ये मखसूस नशिस्तें दी गई थी तो सिर्फ KP में खवातीन और अकलियतों के ओथ नहीं लिए गए थे, वो इजलास भी नहीं बुला रहे थे और नहीं ले रहे थे। तो 26वीं तरमीम में आर्टिकल 255 में उसका भी बंदोबस्त कर दिया गया था और कहा गया कि अगर किसी वजह से ओथ ना लिया जा सके तो मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके नामजद आदमी ये हल्फ ले सकते हैं। तो ये तमाम उज्जत वफाकी हुकूमत ने पहले से कर रखा है कि अगर ये ओथ नहीं लेंगे तो वो भी हो जाएगा। और उसके बाद सेनेट का इलेक्शन होना है और सेनेट का इलेक्शन होता है, आपको पता है कि खुफिया बैलेट से, और वहां पे बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार सामने आएंगे आपके जो पैसे के बलबूते पे PTI के अरकान की खरीदारी करेंगे। ये पहले भी होता रहा है KP में और खुद PTI ने भी इस काम में जम के हिस्सा लिया था जब सादिक संजरानी के पास 36 वोट थे और वो 64 वोटों के मुकाबले में चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए और PTI की सारी क़यादत कह रही थी कि इन सब लोगों का ज़मीर जाग गया है। तो KP में आधी असम्बली का ज़मीर जागा हुआ है पैसों के हिसाब से। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हमें ये मतलब पुरानी हकीकतें हैं, देखना होगा, रिजल्ट आएगा। और उसके बाद जो इमरान खान साहब का गुस्सा है, जो उनकी बहन अलीमा खान ने कहा था कि माइनस इमरान खान गंडापुर ने कर दिया जब बजट पास कराया। इमरान खान साहब से लोगों के जब राब्ते बहाल होंगे वो कितने गुस्से में आएंगे, वो वक्त होगा उस फैसले का जो मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत में तब्दीली आनी है।
कि वो पहले दो बमों पे पांव मार चुके जब केपी और पंजाब असेंबली तोड़ी थी, विफाक से वो बाहर निकल गए थे। क्या वो वजीर आला बदलने की कोशिश करेंगे या असेंबली तोड़ने की गंडापुर साहब को कहेंगे कि आप तोड़ दें? वो वक्त होगा जब ये खबर बनेगी कि हाँ अब हुकूमत तब्दीली हो रही है या क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं कि खान साहब ने अपनी जिद पकड़ी हुई है और 2/3 अक्सरियत सेनेट में बनेगी केपी के इलेक्शन के बाद, और हुक्मरान इत्तेहाद की पूरी ख्वाहिश है, वैसे तो जेयूआई उनके साथ है केपी में, वो उनको सबसे ज्यादा नशिस्तें मिलेंगी सबसे कम सीटों पे, लेकिन वो चाहेंगे कि जो सेनेट के वोट पिछली दफा इन्हें बहुत लंबी चौड़ी बार्गेनिंग करके 26वीं तरमीम में आधी से ज्यादा उसको उड़ाने के बाद लिए थे, वो इनको ना लेने पड़े और इस जो इत्तेहाद है विफाक में उसके पास अपनी सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत आ जाए। तो वो ख्वाब तभी पूरा होगा जब केपी से उनके सेनेटर्स ज्यादा आ जाएंगे। तो आमिर साहब एक ख्वाब और हमें नज़र आ रहा है, मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ वो आपने देखा ही है हुकूमत पर बरसे हैं और उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ 2018 का वो तस्लीम नहीं करते, 2024 का वो इलेक्शन भी तस्लीम नहीं करते हैं। हालांकि कि पीडीएम सरकार में मौलाना ने अपना गवर्नर बनाया और वजारत भी ली थी। अब सवाल ये है कि मौलाना को अगर केपी में सरकार मिल गई तो हुकूमत को तस्लीम करने में कोई रुकावट तो आपको लगता है कोई बाकी बचेगी? नहीं, देखें, वजारत नहीं, रस भरी वजारतें थी उनके पास और जो निगरान कैबिनेट वजीर आला थे और कैबिनेट थी, गवर्नर तो थे ही उनके, वो भी उन्हीं की मर्जी से बनाई गई थी और वो उसी वक्त से कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन में केपी में हराया गया तो वो पीटीआई को जितवाया गया ना उनके मुताबिक, वो जो इल्जाम लगा रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान का हक है, उन्होंने कल 18 साल से कम उम्र की बच्ची के निकाह के ऊपर भी क्वेश्चन किया कि पार्लियामेंट ने गैर इस्लामी काम किया। ये उनकी जो दीनी और सियासी जमात है ये उसका बयानिया है और वो कौन से हुकूमत में बैठे हैं। जब हुकूमत में बैठेंगे तो आप नई तावीलात भी देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है वो ना बैठे, वो सिर्फ केपी की हुकूमत तक महदूद रहे कि ठीक है मैं वहां पे सेटअप में जाने के लिए तैयार हूँ और वहां नहीं बैठता, क्योंकि माजी में भी जेयूआई जो है बलोचिस्तान में मरकज में मुखालिफ रही। जमाली साहब के दौर में देख लें, वो वहाँ हुकूमत में शामिल थे और यहाँ पे वो मुखालिफ थे, अपोजिशन में थे। मतलब ये जेयूआई वो कहती है कि सूबाई शूरा का अपना फैसला है, तो वहाँ इंडिपेंडेंट शूरा भी सामने आती है। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैं और आप ये कहें कि वो कह रहे हैं, उनका कहना बनता है, उन्होंने अपने वोटरों को मुताबिक रखना, साथ लेके चलना है। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, एक और चीज़ है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का देखा जाए तो वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हुकूमत का साथ देंगे और हुकूमत में वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब जो बात की जा रही है यही ज़राए बता रहे हैं कि उनको भी राज़ी कर लिया गया है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को भी हमें बज़ाहिर लगता है कि ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की, तो आगे चलकर पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब में आपको काबीना में शामिल होती दिखाई दे रही है? देखिए, कैबिनेट में शामिल होने के लिए उन्हें कोई लंबी चौड़ी जिद्दोजहद की तो जरूरत नहीं होनी। शहबाज शरीफ साहब बड़े फ्लेक्सिबल आदमी हैं, वो हर मौके पे, उन्होंने तो उस दिन जब अभी मखसूस नशिस्तों का फैसला महफूज भी नहीं हुआ था तब भी बैरिस्टर गौर को ऑफर की थी कि आप बैठ के बात करें, बैठने से रास्ता बनता है। तो पीपल्स पार्टी के साथ तो वो बैठे हुए हैं। बिलावल भुट्टो को उन्होंने हुकूमती वफ्द का सरबराह बनाया था इंटरनेशनल दौरे पे, जो इंडिया के खिलाफ हमने भेजा था दुनिया में, तो और बिलावल ने खुशी से उसे कबूल किया था। तो ये भी कोई, जैसे मैंने मौलाना फजलुर रहमान की बात कही, तो पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई बात नहीं है। हाँ, पंजाब में ये सोच समझ के जाएंगे कि इन्हें पता है कि मरियम नवाज अपने MPAs MNAs की भी वो बात नहीं मानती जो खिलाफ मेरिट हो, वो बड़ी सख्ती के साथ जा रही हैं। जैसे पंजाब भर में जो तजावजात थी उन्होंने उड़ा के रख दी हैं बिला तफरीक, किसी सियासी जमात को नहीं छोड़ा गया, उसमें इंतजामिया ने फैसला किया, नक्शे देखे और उसके मुताबिक उड़ा दिए। तो पीपल्स पार्टी पंजाब में ज्वाइन करेगी तब भी रोएगी, चीखेगी, जो उनका स्टाइल है कि ये चूंकि सिंध में वो ऑल इन ऑल है और मर्जी करते हैं, तो पंजाब में वो तो ना सिर्फ इत्तेहादी होंगे, जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर अकोमोडेट किया गया तो रहेंगे तो इसी तनख्वाह पे। राइट, तो ये अभी क्विकली बताइएगा आमिर साहब, जो 8 साल के अंदर शहबाज शरीफ साहब की दूसरी मुलाकात थी चौधरी निसार साहब के साथ, आपकी भी मुलाकात चौधरी निसार साहब से रही, आपको क्या लगता है कि वो मुस्लिम लीग नून दोबारा ज्वाइन करेंगे और उनके बाद शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल भी बाकी बचेंगे, वो वापस लौटेंगे? देखिए, चौधरी निसार अली खान ना वजारतों के पीछे भागने वाला इंसान है, ना ओहदों के पीछे भागने वाला आदमी। वो अपनी इंटेग्रिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते और उन्होंने बड़े बड़े अहम मौके पे अपने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को रिफ्यूज किया कि ये ठीक नहीं है, और वो आगे चल के नवाज शरीफ के हक में फैसले चले गए। मुझे बहुत सारी चीजों का पता है। कल भी मेरी दोनों अतराफ बात हुई है, जो 3 लोग बैठे हुए थे मेरी 2 से बात हुई है। तो जब मैं दोनों अतराफ कह रहा हूं तो आप समझ जाएं कि मेरी किन से बात हुई है। ना प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई पेशकश की है
ना इस पे गुफ्तगू हुई है। ये शहबाज शरीफ का वो स्टाइल है कि वो अपनी उस दोस्ती को, 40 साल पुरानी दोस्ती को रिवाइव करने गए। चौधरी निसार साहब अलील थे और ये 10-15 दिन से गुफ्तगू जारी थी। उसके बाद चौधरी साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ने का इनिशिएटिव था, चौधरी निसार अली खान का नहीं था। तो यार लोगों ने ये समझा लिया कि शायद वो वजारतों के पीछे या उन्हें ऑफर करने गए हैं। अभी तो उन्होंने उनको फैमिली के साथ खाने पे बुलाया है और उन्होंने कहा है कि मुहर्रम के बाद हम मिलेंगे, अच्छा। खाना खाएंगे। वो कब होगा नहीं होगा ये अभी बहुत कबल अज़ वक्त बात है। मेरी इत्तला के मुताबिक दोनों तरफ से ये बात नहीं हुई कि आप वापस आ जाएं या आप अपने घर आ जाएं। जो चीजें चली हैं बस वो इस हद तक हैं जो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ। मैंने कोई जराए और इधर उधर के गवेड़ नहीं मारे हुए इस खबर में। चलें, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आबिल असरार साहब हमारे साथ थे और जो